हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस। राइट। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ख़ास करके फंक्शन वाला पोर्शन, क्योंकि ये सेम चैप्टर जो है वो आपके 12th में भी आने वाला है। तो जितना बेसिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उतनी ही वहाँ पे जाके आपको आसानी होगी। राइट। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट को 12th में आने के बाद भी ये नहीं पता होता कि रिलेशंस और फंक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज़ उसका मेन फोकस जो है वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक पे होता है, बेसिक डिफरेंस ही पता नहीं होता है। राइट। तो ये दिक्कत किसी के साथ ना होनी चाहिए, तो इसीलिए हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस का डिफरेंस समझने से पहले हम ये चैप्टर में एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या है, वो छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि द two non-empty given two non-empty sets P and Q। P and Q जो है वो दो non-empty set होने चाहिए। राइट। empty set होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मतलब कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहली कंडीशन, ज़रूरी कंडीशन जो है वो यहाँ पे ये बोली है कि दोनों ही सेट कैसे होने चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है वो ध्यान से देखो, टू नॉन एम्प्टी सेट। राइट। P एंड Q। तो नॉन एम्प्टी सेट के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे, एम्प्टी सेट होगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट P, अच्छा इसको दिखाते हैं ऐसे, P क्रॉस Q। पढ़ना कैसे है, P क्रॉस Q ऐसे पढ़ना है, रीड एज करके आप लिख सकते हो। राइट। ये नोट्स सारी ही लिखते जाना, रीड एज P क्रॉस Q इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पैर्स। यहाँ पे नई चीज़ जो आपको देखने को मिली है, दैट इज़ ऑल ऑर्डर्ड पैर्स। वैसे ऑर्डर्ड पैर वाला वर्ड जो है वो नया है आपके लिए, समझाऊंगा उसका मतलब क्या होता है। ऑफ ऑल द ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, दैट इज़, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन मतलब एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको कि समझ लो P करके कोई सेट है, वो नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें वैल्यू है 1, 2, 3। Q करके जो सेट है वो A, B करके कोई दो वैल्यू है इसमें। डन। ओके, कोई अलग वैल्यू लेते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम x, y। ठीक है, ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी है। अब इसका जो P क्रॉस Q जो है वो मैं सीधा एग्जांपल वाइज अगर आपको समझाऊँ तो सारी ही ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ये डेफिनेशन इतना ही बोलता है और कुछ नहीं है। इज़ अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, बस ख़त्म बात। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले कौन है, P है। ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ वो मैं, P पहले है तो यहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट बनाओ जिसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर बनानी है। P का एलिमेंट पहले होना चाहिए, फिर Q का एलिमेंट, कॉमा करके x, 1, x, दिस इज़ द वन पेयर। ऐसी जितनी भी पॉसिबल पेयर्स है सारी बना दो 1 के साथ, फिर y, फिर 1 का टर्न ख़त्म हो गया, 2, x, 2, y, फिर 3, x, 3, y। ये इतनी पेयर यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा है कि सबसे पहला जो एलिमेंट था, दिस इज़ नोन एज द ऑर्डर पेयर। ये एक जो है, ऐसी बहुत सारी ऑर्डर पेयर है, बस इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। राइट। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहला एलिमेंट जो होता है ये, कॉमा यहाँ पे दूसरा एलिमेंट होता है। राइट। ध्यान रखो कि ये जो है वो दूसरे सेट में से लेना है, मतलब कि ये हमने Q में से लिया है, ये P में से लिया है ऑलवेज। यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इमेज। और यहाँ पे जो होता है वो, उसको हम बोलते हैं प्री इमेज, डन। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी आपकी कि ऑर्डर पेयर बनानी है, और ऐसे जो बनता है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट करके आपको मैंने ये समझा दिया है। राइट।
तो अगर आपको समझ लो कि Q क्रॉस P किसी ने पूछ लिया, यहाँ पे क्या पूछा है Q क्रॉस P, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो पेयर्स बनेगी उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो लिखना है आपको वो Q में से लिखना है। मतलब कि यहाँ पे पहले X लिखूँगा फिर 1 लिखूँगा, फिर ऐसे करके दूसरा क्या लिखना है X एज इट इज़ रखो, फिर 2, फिर क्या करना है X, 3, फिर Y, 1, Y, 2 एंड Y, 3। ये मेरे पास जगह नहीं थी इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, वरना आपको सीधी एक ही लाइन में लिखना है। अब आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज़ मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखो तो दोनों में पेयर्स कितनी बनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ऑर्डर्ड पेयर ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी पेयर्स बनती है वो आपको कैसे पता चलेगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q। P के एलिमेंट कितने हैं 3, Q के एलिमेंट कितने हैं 2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे उतना आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, ये हर बार सेम ही होगा, आगे जाके देख लेंगे। बस आप इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर समझ में आ गई है, रिलेशन फंक्शन पे मैं आऊँगा, बट उससे पहले जो बेस मुझे बनाना है वो ये है। सेट के बारे में तो आपको पता है, तो दो सेट कैसे नॉन एम्प्टी होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस उसका ये जो प्रोडक्ट है इसको हम मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इनटू नहीं बोलेंगे। दिस कैन बी रीड एज P क्रॉस Q ओनली, राइट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़े रिमार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देख लो। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if the corresponding first element are equal and second element are also equal. That means एक एग्जाम्पल ले लो कि सपोज A, B एंड X, Y, ये पैर के बीच में हम यहाँ पे बीच में इक्वल टू तभी रख सकते हैं कि जब आपके पास ऐसा हो कि A एंड X इक्वल हो और B एंड Y इक्वल हो। ठीक है, एग्जाम्पल एक दिखाऊं आपको, तो ऐसा कहीं पे समझ लो, मान लो आपके पास मिल गया कि x+7 कॉमा कुछ ले लो ना 9 - y, अच्छा ओके एक मिनट इसको हटा दो, इसको यहाँ पे 5 ले लो। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है, इज इक्वल टू आपको किसी ने दे दिया है कि 9, 6 - y ऐसा दे दिया। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर दी है, मतलब ये इक्वल तभी होती है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो। तो आप इससे आगे क्या लिख सकते हो कि x+7 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू 6 - y, मतलब सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ। तो इधर से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 9 - 7 दैट इज़ 2, एंड इधर से अगर y इधर ले ले हम तो y इज इक्वल टू 6 - 5 दैट इज़ 1। तो ये x और y की वैल्यू फाइंड करने में बहुत ही काम में लगेगी ये फंडा, बराबर। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट रिमार्क, आपको लिख देना है अच्छे से, राइट। ओके, इसको हम वाइट कर देते हैं। ओके, सेकेंड रिमार्क जो है उसको ध्यान से देखो। सेकेंड रिमार्क क्या बोल रहा है, इफ़ देर आर p एलिमेंट इन A, Q एलिमेंट इन B, then there will be P into Q element in A cross B, that is number of A is equal to P, number of B is equal to Q, then number of A cross B is equal to P Q। ये हमने आगे डिस्कस कर लिया। ठीक है, सपोज नंबर ऑफ ए के अंदर एलिमेंट हमारे पास 3 होते, B के अंदर एलिमेंट हमारे पास 6 होते, तो नंबर ऑफ अगर A क्रॉस B करते आप तो इसके अंदर एलिमेंट कितने मिलते हैं हमें 3 क्रॉस 6 दैट इज़ 18। ये किसके एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, सिर्फ नंबर ऑफ A क्रॉस B के एलिमेंट में, राइट। और दूसरी चीज़ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी हमें मिल रहा है दैट इज़ अ सेट। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई भी दो नंबर का, दैट इज़ अ सेट। तो सेट है तो सेट की सारी चीज़ें इसमें लगेगी। मतलब कि किसी ने पूछा कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट, तो आप बोल दोगे कि सर उसकी फॉर्मूला है 2 to the power n, बट n की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, वो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं वो हमने यहाँ पे ढूंढे थे, नंबर ऑफ ये जो भी है p क्रॉस q, राइट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 power 6।
अगर जनरली बात करी जाए, ठीक है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 पावर 6। ओके, जनरली बात करी जाए यहाँ पे, इसने जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से, सपोज़ यहाँ पे किसी ने पूछा होता है, ये दूसरे रिमार्क के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हो इतने, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है पी क्यू, तो पी डॉट क्यू। अब पी और क्यू की जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। लेट से हमारे पास ये ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 6 है, तो ये पी बन गया, ये क्यू बन गया। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 2 की पावर 3 इंटू 6 दैट इज़ 2 की पावर 18। ये इतने एलिमेंट, इतने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, ठीक है। ये बाद में आएगा चीज़, बट आप सिर्फ अभी के लिए लिख लो इतना। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ये मैंने जो लिखा है नंबर ऑफ सबसेट के लिए लिखा है, ये मैंने लिखा है ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट होंगे, वो वाली बात, ठीक है। ओके, थर्ड जो लिखा है वो ध्यान से देखो, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आइदर ए और बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट, दोनों में से एक अगर इनफाइनाइट हुआ, एक भी अगर इनफाइनाइट हुआ, तो देन सो इज़ ए क्रॉस बी। मतलब कि ए के अंदर मान लो ऐसा होता 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ए इनफाइनाइट सेट हुआ ना, बी के अंदर भले ही फिर 1 एंड 2 या तो ए एंड बी करके दो ही एलिमेंट है, तो इसका जो ए क्रॉस बी बनेगा ये भी इनफाइनाइट सेट बनेगा, मतलब इसमें इनफाइनाइट पैर्स बनेगी आपके पास, ठीक है, इनफाइनाइट पैर, क्योंकि एक दोनों में से एक भी इनफाइनाइट है तो हमें तो ऑर्डर्ड पैर बनानी है, सारे ही एलिमेंट इसमें काउंट करने हैं, राइट। दूसरा मतलब ये थर्ड रिमार्क हो गया। फोर्थ रिमार्क क्या है हमारा, ए क्रॉस ए, ये देखो 3 ए का एक के साथ खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन है 3 बार। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि ए कॉमा बी कॉमा सी, वेर एज ए बी सी बिलोंग्स टू रह गया यहाँ पे बिलोंग्स टू ए, हियर ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड, उसको जैसे 2 थे तो ऑर्डर्ड पैर बोलते थे, इसको बोलते ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो ए के अंदर मान लो कि मेरे पास 3,4 करके एलिमेंट है। अब इसका आपको किसी ने ए क्रॉस ए पूछ लिया, ध्यान से समझना, ए क्रॉस ए, तो आपको क्या करना है कि ये ए एक बार तो है ही, दूसरी बार आप अपने हिसाब से लिख दो, क्योंकि ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि पहले जो होता है उसका एलिमेंट पहले यहाँ से लेंगे, दूसरा जो है उसका टर्न बाय टर्न चेंज करना, मतलब पहले 3,3, क्योंकि ये 3 यहाँ से लिया, ये 3 यहाँ से लिया दूसरा, ठीक है, फिर 3,4, ये 3 और ये 4, राइट, फिर उधर से 4 लिया फर्स्ट में से और सेकंड में से 3 एंड फर्स्ट में से 4, सेकंड में से 4, तो ये ए क्रॉस ए बना। बट अगर किसी ने बोला होता, यहाँ पे इन सबको हम ऑर्डर्ड पैर बोलेंगे क्योंकि 2-2 की पैर है, ए क्रॉस ए किसी ने बोला होता तो 3 बार देखना है यहाँ पे, आपको ध्यान से देखना है ना, 3,4। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट ये जो है ना फर्स्ट 4 उसको तो सेम ही, मतलब फर्स्ट एक बार देखो, एक बार ये फर्स्ट का 3 ले लो, फिर उसका सेकेंड के साथ जो है ना वो सेम आएगा, मतलब कि 3,3 फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर दो और बाकी के दोनों को चेंज करते जाओ, ठीक है। ये 3,4 हो गया, फिर 3,3 हुआ तो 3,4, 3,3, अच्छा ये 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4,3। मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो भी गलत नहीं है कि ये पहला जो एक्स्ट्रा हुआ है तो ये ए क्रॉस ए तो आपके पास है ही, उसके आगे एक बार 3 लगा के 4 एलिमेंट और एक बार 4 लगा के 4 एलिमेंट। तो देखो मैंने पहला एलिमेंट हर जगह पे कॉमन रखा है, बाकी के दोनों एलिमेंट है ना वो तो ए क्रॉस ए के ही है, ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन, फिर 4,4, देख लो ये 4 एलिमेंट जो बने उसमें से पहला एलिमेंट तो मेरा फिक्स्ड है 3, 3, 3, 3, फिर बाकी के पीछे के एलिमेंट जो है वो ए क्रॉस ए के जैसे लिखते वैसे सेम वैसा पहला एलिमेंट अब चेंज कर दो 4। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे 3,3, 4, 3,4, 4,3 एंड लास्ट 4,4,4, ठीक है। जैसे ऑर्डर पेयर जितनी है, जिसमें यहाँ पे सपोज ए क्रॉस ए पूछा है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होता है
तो नंबर ऑफ ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ए के एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट 2, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ए क्रॉस ए क्रॉस ए 3 बार है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, तो उसमें भी सेपरेट तीनों के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दैट गिव्स यू 8, तो 8 एलिमेंट है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 3 आई को, तो 3 की जो होती है वो उसको हम पैर नहीं बोलते, उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी नोन एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये सारी ही नोट्स आपको लिख देनी है फॉर्मूला नोट में, एंड देन अगेन इसको एक बार रिवाइज कर लेना रफ नोट में, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया है अगर, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे और इसके ऊपर से रिलेशन आने वाला है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेस बहुत अच्छे से क्लियर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन के बारे में समझेंगे। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।